Assalamualaikum 10th class. It's our second lecture of biology, and in previous lecture we did the difference between respiration or cellular respiration versus breathing. Okay, uh, very good for the girls who did their practice and send me, and for the boys, and they should wake up now. It's a wake up call for them. Okay, without wasting time, we should start our today's topic, that is gaseous exchange in plants. Okay, before starting our topic, firstly चेक करें इन द रिकॉल करते हैं द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द 9th क्लास, जिसमें हमने स्टडी किया था ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल. So organ and organ system level में there was a last line that organ and organ system level is very much definite in plants as compared to the animals. Like humans की बात कर रहे हैं तो humans में organs बहुत ज़्यादा हैं, हमारी बॉडी में organ system बहुत ज़्यादा है, हमारे लिए हर एक system separate है. फॉर एग्ज़ाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम सेपरेट है, हमारा यूरिनरी सिस्टम सेपरेट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम सेपरेट है, आपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा, दैट वाज अ सेपरेट थिंग. बट प्लांट्स के अंदर बिकॉज उनके ऑर्गन्स लिमिटेड हैं, अगर प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें तो सिर्फ 4 ऑर्गन्स आपके पास हैं, स्टेम है, लीव्स हैं और रूट्स हैं और फ्लावर्स आ जाते हैं, जिसमें 4 ऑर्गन्स आ रहे हैं. अब 4 ऑर्गन्स हैं तो अल्टीमेटली जो ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा वो भी इनमें बहुत ज़्यादा डेफिनेट होगा, बहुत कम होगा. जस्ट 2 किस्म के सिस्टम्स हमें प्लांट में मिलते हैं, दैट इज़ अ रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम. ठीक है. अब तो प्लांट में अगर हम गैसेस एक्सचेंज की बात करते हैं, अगर गैसेस, कौन सी गैसेस, फर्स्टली हमें कौन सी गैसेस को एक्सचेंज करना है, जस्ट 2 गैसेस हैं. अगर बॉडी की बात करते हैं, लिविंग बॉडी की, तो सिर्फ 2 गैसेस हैं जो एक्सचेंज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें ऑक्सीजन को इनटेक करना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना है. सिमिलर लाइक प्लांट्स भी लिविंग बॉडी हैं, उन्हें भी ऑक्सीजन को इनटेक करना है और प्लांट्स को एक्सक्रीट आउट, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट करना है. सो अब प्लांट के हर ऑर्गन में ये गैस को एक्सचेंज करने का मैथड डिफरेंट है. अब वो कैसे डिफरेंट है, हम वन बाय वन इस चीज़ को देखते हैं. द फर्स्ट ऑर्गन दैट इज़ द लीव्स. अगर प्लांट के लीव की बात करते हैं तो इन योर बुक वी हैव अ डायग्राम दैट इज़ अ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीव. ठीक है, वी डिड दिस इन द 9th क्लास इन द चैप्टर नंबर 9. हमने 9 चैप्टर में भी इस डायग्राम को बहुत दफ़ा स्टडी किया हुआ है, इसको ड्रॉ भी किया हुआ है. अगर हम इस डायग्राम को एनाटमी की बात करते हैं तो लीव की एनाटमी कैसी है, इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें फर्स्ट लेयर आपको मिलती है दैट इज़ अ वैक्सी क्यूटिकल. Then we have upper epidermis, mesophyll cells. Then we have lower epidermis. Lower epidermis में आपको कुछ bean shaped structures मिलती हैं, that is called stomata. Stomata क्या है? These are the tiny pores, ठीक है, that involve in the gaseous exchange, जो कि gaseous exchange में involve हैं in the leaves. So पहली चीज़, leaves में जो stomata हैं, they are responsible for the gaseous exchange. For example, अगर प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो स्टोमेटा ओपन होंगे, गैसेस जो हैं वो बॉडी में एंटर भी हो सकते हैं लीव्स में और वहाँ से एक्सक्रीट आउट भी हो सकती हैं. इन एंड आउट ऑफ द गैसेस थ्रू द स्टोमेटा इज़ डन इन द लीव्स. ओके, नाउ बट देयर आर 2 कंडीशंस. हमारे पास 2 कंडीशंस हैं स्टोमेटा की. 2 कंडीशंस आ जाती हैं. वो कौन सी कंडीशंस हैं हमारे पास? एक तो है हमारा डे टाइम और दूसरा है हमारा नाइट टाइम. डे टाइम में बात करते हैं तो प्लांट में 2 प्रोसेसेस चल रहे हैं, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ फोटोसिंथेसिस एंड सेकेंड इज रेस्पिरेशन. नाइट में हमारे पास क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा, सिर्फ क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रही है. अब अगर इस चीज़ को डिटेल में देखते हैं तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में चैप्टर नंबर 7 9th क्लास में हमने देखा था, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट क्या यूज़ करता है, सनलाइट को यूज़ करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों, एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, और इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू द फूड ग्लूकोज की फॉर्म में, और हमारे पास क्या चीज़ रिलीज़ होती है, ऑक्सीजन.
ऑक्सीजन इज़ अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज़ नहीं करता, ठीक है, जो कि उसके पास एक्स्ट्रा बन जाती है। रेस्पायरेशन में क्या होगा कि रेस्पायरेशन में प्लांट हम क्या यूज़ कर रहे हैं, रेस्पायरेशन ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं और फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं और हमारे लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास प्रोड्यूस हो जाती है। इट मीन्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बनती है वो ऑक्सीजन है और जो रेस्पायरेशन के प्रोसेस में प्रोडक्ट बन रही है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। अब डे टाइम में क्या होगा, दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, दोनों इकट्ठे चल रहे हैं। फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, बिकॉज रेस्पायरेशन में क्या करना है, हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, तो प्लांट क्या करेंगे, उस ऑक्सीजन को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और रेस्पायरेशन के रिजल्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, प्लांट जो है वो इसको यूज़ कर लेंगे इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। तो इट मीन्स अल्टीमेटली नेट एक्सचेंज ऑफ द गैसेज ड्यूरिंग द डे प्लांट में ऑलमोस्ट मिनिमम होता है। मिनिमम क्यों होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जितनी ऑक्सीजन निकलती है प्लांट जो है वो रेस्पायरेशन में यूज़ कर ले, जो एक्स्ट्रा बचती है उसको क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज आउट कर देते हैं। सिमिलर लाइक आपके पास रेस्पायरेशन के रिजल्ट में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है प्लांट्स उसको क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर रहे हैं और जो एक्स्ट्रा बच रही है उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज आउट कर रहे हैं। बट अगर नाइट टाइम की बात करें तो नाइट टाइम में तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा, इट मीन्स ऑक्सीजन तो बन नहीं रही। नाउ व्हाट विल हैपन, हमारे पास रेस्पायरेशन में क्या प्लांट को चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड उसने क्या करनी है, रिलीज। सो प्लांट क्या करेगा, ऑक्सीजन, इस केस में ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, ठीक है, कहाँ से लेगा प्लांट, इस केस में नाइट में प्लांट को रेस्पायरेशन करनी है, उसको ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन कहाँ से ले रहा है, एटमॉस्फेयर से ले रहा है, ठीक है। और क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देगा, रिलीज आउट कर देगा। सो ये जो मिथ है हमारे पास कि इन द डेकेड्स अगो कि जब कोई भी पर्सन किसी दरख्त के नीचे सोता था और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो गई, तो व्हाट इज़ दैट मीन, लोगों ने बोला कि इस दरख्त पे कोई, आप यू कैन से दैट देयर इज़ अ सम अदर क्रिएचर दैट लिविंग हियर। बट अल्टीमेटली साइंटिफिकली हम इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि नाइट टाइम में प्लांट के अंडर दरख्तों के नीचे सोना दैट इज़ नॉट फिजिबल, बिकॉज क्या कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे तो अल्टीमेटली ह्यूमन बॉडी सफोकेट करेगी और उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, लीव्स में गैसेस एक्सचेंज हो गया, दैट इज़ थ्रू द स्टोमेटा। नाउ वी हैव स्टेम एंड रूट्स। स्टेम जो है वो प्लांट की क्या होती है, वुडी, समहाउ रूट्स भी वुडी होती हैं। अब वुडी स्टेम एंड वुडी रूट्स में प्लांट्स में क्या होती हैं, दे हैव सम स्पेशल पोर्स, ठीक है, उनके पास छोटे से माइक्रोस्कोपिक सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसके थ्रू वो क्या कर देते हैं, गैसेस एक्सचेंज हो जाती हैं। सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, ऑक्सीजन इनटेक हो जाती है, दैट्स इट। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द यंग रूट्स। अब प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट्स में विद द पैसेज ऑफ द टाइम हमारे पास न्यू रूट्स बनती रहती हैं। अब ये जो न्यू रूट्स बनती रहती हैं दे आर मोस्टली कॉल्ड रूट हेयर्स। रूट हेयर्स में जो गैसेस एक्सचेंज होता है दैट इज़ जस्ट बाय द डिफ्यूजन। अगर हम रूट्स कहाँ पे होती हैं, सॉइल में होती हैं, और सॉइल की अगर हम बात करते हैं, सॉइल के पार्टिकल्स में स्पेसिस होती हैं, उन स्पेसिस में एयर एंड ट्रैप है, ठीक है। अब उस एयर में रूट्स ने क्या करना है, ऑक्सीजन को इनटेक कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से रिलीज आउट कर देते हैं, ठीक है, सिंपल प्रोसेस है बाय द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू द लो कंसनट्रेशन। कंसीडर कर लें अगर ये एक रूट थी और ये सॉइल में है, सॉइल के पार्टिकल्स से, सॉइल के पार्टिकल्स में क्या है, हमारे पास स्पेसिस प्रेजेंट है, माइक्रोस्कोपिक स्पेसिस प्रेजेंट है, और इन स्पेसिस में क्या है, हमारे पास एयर प्रेजेंट है। रूट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और हमारे स्पेसिस में क्या है, ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है। अब रूट्स में क्या होगा, ऑक्सीजन इनटेक हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन स्पेसिस में आ जाएगी। सिंपली बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन हमारे पास गैसेस एक्सचेंज हो गया इन द यंग रूट्स। नाउ द लास्ट वन इन योर बुक दैट इज़ गिवन एक्वेटिक प्लांट्स। वो प्लांट्स जो समंदर में रहते हैं या पानी में रहते हैं, दे हैव टू डू देयर गैसेस एक्सचेंज एज वेल। अब वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा, सिंपली अगर एक प्लांट पानी में रह रहा है
और इन द सी इन्वायरमेंट, इक्वेटिक इन्वायरमेंट में रह रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, प्लांट वाटर में जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है उसको बॉडी में ले जाएगा, और जो बॉडी में एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड थी वो वाटर के अंदर रिलीज आउट कर देगा। सिंपल एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, का ऑक्सीजन को बॉडी में ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर रिलीज कर देते हैं। फ्रॉम simple exchange of the gases done. Okay, hope you all are clear with the gases exchange in plants. If you have any query you can ask me, and I will send the, okay, from here you have to learn these lines, stomata, and then this is the two conditions during the daytime, what will happen, and during the night time in this paragraph. Here we have lenticels in the young roots and aquatic plants.